हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है तो सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डी मॉर्गन प्रमेय है जिसे हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। इसको प्रूव करने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा जो कि इधर लिखा हुआ है। x को जब हम a का अवयव मान लेते हैं और फिर इसको बाद में b का अवयव या फिर b का एलिमेंट भी सिद्ध कर देते हैं तो इससे हमारा इसका मतलब निकलता है कि a b का सबसेट है या फिर a b का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार से जब हम y को b का अवयव मान लेते हैं और फिर बाद में उसको a का एलिमेंट भी सिद्ध कर देते हैं या फिर a का अवयव भी सिद्ध कर देते हैं तो इससे मतलब है, इससे अर्थ निकलता है या फिर तात्पर्य है कि b a का सबसेट है, यानी कि b a का उपसमुच्चय है। तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या मतलब निकला कि a और b दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो भी हमने अभी ये समझा है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमारे काम में आएगा। चलो अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। हमने मान लिया कि x a यूनियन b के होल डैश का अवयव है तो x इसके पूरक का मतलब कि इसके डैश को क्या बोलेंगे, पूरक, है ना। तो इसके पूरक का अवयव नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसके पूरक का अवयव कैसे होगा? तो जब बाहर की तरफ ये वाला साइन होता है और अंदर की तरफ यूनियन वाला साइन होता है तो बीच में एंड आता है। अगर इसकी जगह ये वाला साइन होता तो यहाँ पर एंड की जगह और आता। तो आगे बढ़ते हैं अपन कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ ये वाला इधर आ जाएगा और बीच में इसकी जगह एंड आ जाएगा और इसके साथ ये वाला इधर आ जाएगा। फिर इसका मतलब है कि x इसका अवयव नहीं है तो इसका एलिमेंट होगा, यानी कि इसका अवयव होगा। और अगर x b का अवयव नहीं है या फिर b का एलिमेंट नहीं है तो x b डैश का एलिमेंट होगा। जब बाहर की तरफ ये वाला साइन होता है और अंदर ये वाला साइन होता है तो यहाँ पर इसकी जगह नीचे आएगा एंड, क्योंकि बाहर ये वाला साइन है। इसको इस प्रकार से खोलेंगे लेकिन अगर बाहर ये वाला साइन है और अंदर ये वाला साइन है तो इसकी जगह आएगा और ये इस प्रकार से खुलेगा, ये इस प्रकार से खुलेगा। ए एलिमेंट है ए का और ए एलिमेंट है बी का। यहाँ पर ए का एलिमेंट हो गया और ए बी का एलिमेंट हो गया, बीच में और आ गया क्योंकि यूनियन का चिन्ह है। अगर यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का चिन्ह होता तो यहाँ पर और की जगह एंड आता, और अगर यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पर एंड की जगह और आता। तो अब यहाँ पर जब एंड है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का चिन्ह आएगा क्योंकि बाहर ये वाला साइन है। तो इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या अर्थ निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि ये वाला इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है। जो हमने पहले समझ लिया था, इधर समझा था ना हमने कि ए बी का सबसेट है क्योंकि ये ऐसा है और इसको प्रूव करने के बाद एक्स बी का एलिमेंट भी आ गया था, इसीलिए इधर भी
ऐसा हो गया। और फिर इसी प्रकार अपन इसको अब दूसरे पक्ष को लेंगे, इसको y का अवयव कर देंगे। अभी हमने LHS से सोल्व किया था और अब हम करेंगे RHS से। अब हम RHS से सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड से। अभी हमने इसको x को इसका एलिमेंट माना था, तो अब हम y को इसका एलिमेंट मान लेंगे इधर। तो आप बताओ कि यहाँ पर जब ये वाला साइन है और इधर ये वाला साइन है, तो इधर कौन सा साइन आएगा? एंड का साइन आएगा आपकी बार, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है और बार ये वाला साइन है। अब इसको कैसे खोलेंगे अपन? इसको इसके साथ बार ले लेंगे और बीच में एंड लगा देंगे, और y को इसके साथ साथ बार ले लेंगे, ठीक है। और फिर आगे इसको ऐसे सोल्व कर देंगे जैसे ऊपर किया था अपन ने, क्योंकि जब y ये वाला साइन हटेगा तो इधर डेश का चिन्ह आ जाता है। तो इसको समीकरण 5 नाम दे देंगे और इसको समीकरण 4। समीकरण 4 और 5 से जब हम देखेंगे तो ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। इसको समीकरण 6 नाम दे देंगे। समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से हमको क्या पता चलता है कि ये वाला इसके बराबर हो जाता है। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि हमने पहले ये समझ लिया था कि जब ये वाला और ये वाला होता है तो इसका मतलब होता है कि A और B दोनों समुच्चय एक दूसरे के इक्वल हैं।